हेलो स्टूडेंट्स, आज हम SN1 SN2 रिएक्शन के बारे में देखने वाले हैं। तो जनरली बच्चों में मिथ होता है ये कि SN1 SN2 केवल हैलोएल्केन हैलोएरिन का पार्ट है। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि SN1 SN2 जो है वो हैलोएल्केन हैलोएरिन का पार्ट नहीं है, बल्कि वो एक मैकेनिज्म है, वो एक तरीका है जो पूरी एनसीईआरटी में कई जगह यूज होता है। ठीक है, जैसे देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे जितने भी टर्सरी हैलाइड होते हैं वो SN1 रिएक्शन देते हैं, प्राइमरी हैलाइड SN2 रिएक्शन देते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट बात है स्टूडेंट्स। एलाइलिक हैलाइड जो होते हैं इसमें होता है, डिपेंड करता है फिर कि इसमें न्यूक्लियोफाइल कैसा है। यदि स्ट्रांग होगा तो वेट नहीं करेगा कार्बोकेटन बनने का, डायरेक्ट इंटरमीडिएट के थ्रू आपका एल्कोहल बन जाएगा और SN2 के थ्रू। लेकिन जब वीक न्यूक्लियोफाइल होगा एलाइल क्लोराइड में तो SN1 रिएक्शन होगी। अच्छा, SN1 में क्या होता है? कार्बोकेटन बनता है ना। SN2 में कार्बोकेटन नहीं बनता, डायरेक्ट अटैक होता है। जैसे फिनाइल क्लोराइड स्ट्रांग होगा तो SN2, वीक होगा तो SN1। सेकेंडरी हैलाइड की बात करें बच्चों, इस डैश का मतलब है बैक साइड क्लोराइड जुड़ा है। फिर हम देखेंगे यदि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे OH माइनस, I माइनस, साइनाइड माइनस, N3 माइनस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे तो यदि बैक साइड हैलाइड जुड़ा है तो फ्रंट साइड एल्कोहल जुड़ जाएगा। ये फ्रंट साइड हम लिख सकते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में अटैक होता है SN2 में, यानी यदि बैक साइड कोई हैलाइड है तो फ्रंट साइड OH जुड़ेगा। लेकिन SN1 रिएक्शन में यदि यहीं पे वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 रिएक्शन होगी और बैक और फ्रंट दोनों अटैक होते हैं स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आगे देखेंगे क्या सर एल्कोहल भी देते हैं ये रिएक्शन? हाँ बिल्कुल देते हैं। टर्सरी एल्कोहल होगा तो SN1 देगा, प्राइमरी एल्कोहल होगा SN2 देगा। फिनोल SN1 SN2 नहीं देता। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक हैलोएरिन ये SN1 SN2 नहीं देते। ईथर यदि प्राइमरी है तो SN2 देगा, टर्सरी है तो SN1 देगा। अब मजे की बात यह है बच्चों, आप सोच रहे होंगे आयोडीन इसके पास क्यों आया? देखिए होता क्या है, HI हाइड्रोजन आयोडाइड ये एक एसिड है, यानी H देगा और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, ये एज ए बेस काम करता है और इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बनाता है। जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा और हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज इसको बो जैसा लगता है, इसलिए बाजू से इलेक्ट्रॉन को लेगा, इस कारण से कार्बन में प्लस चार्ज आएगा और HI का आयो माइनस इस कार्बोकेटन पर अटैक कर जाएगा और इस तरीके से टर्सरी आयोडाइड बन जाएगा बच्चों। और ये होगी SN1 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन एमीन डायरेक्ट नहीं देता बट एल्किल हैलाइड NH3 से एमीन बनना SN2 रिएक्शन कहलाती है। समझा बच्चों आपने? कितना आसान है। पूरी एनसीईआरटी को इतने जल्दी मैंने पूरा कवर कर दिया। SN1 SN2 कहाँ है तो मैं आपको इंग्लिश में ही बता दूं। SN1 रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट मीन्स इट ओनली डिपेंड ऑन रिएक्टेंट। इफ रिएक्टेंट डबल so reactivity of reaction is also double. If nucleophile double, not affecting reaction, not affecting rate of reaction, but SN2 reaction second order, that means it depend on reactant and nucleophile. If reactant is double, rate of reaction of SN2 reaction is double. If concentration of KO is double, so also rate of reaction is double. So it depend on both. SN1 first step occur, SN1 two step SN1 reaction two step occur. First carbocation form and in second step nucleophile is attacked. Nucleophilic substitution, why we call it nucleophilic? Because one nucleophile attack and another nucleophile go from the reactant. And second thing is students, tertiary halide always give SN1 reaction and primary always give SN2 reaction. In SN1 reaction weak nucleophile polar protect. Polar that means which weak the force of attraction of bond, and protect that means surrounded the electronegative atom, that because of reason it again not attack in carbocation. So this is the very important reaction for point of view of your exam, IIT NEET class 12 MP board exam. So students, we remember
and definitely you can handle the all question to see of this video. All the best students.